जिसे रोकना है रोक ले, जिसे जो करना है कर ले। अब यहाँ गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पे खेती होने का काम होगा और यहीं से पानी निकाल के और ज़मीन पर खेती की जाएगी। ये हमें रोक नहीं सकते। और ये जो बैरिकेड लगा रखा है, जो हमारी मिट्टी के पे कब्जा कर रखा है, अडानी अंबानी का कब्जा ऐसे ही हमारी खेती पे होने जा रहा है, एक ऐसे ही खेती पे होने जा रहा है। वो अडानी अंबानी का कब्जा लगाए जा रहे हैं कि आगे और भी कुछ प्लानिंग है, कुछ लगाने की तैयारी? अब देखिए, नेता लोग विचार कर रहे हैं। हो सकता है जितनी जगह यहाँ पे आसपास खाली है तो सब जगह कुछ ना कुछ खेती वेती। हम लोगों का काम भाई, किसानों का काम ही खेती करना है। आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे खेती करना कितना सही है? सड़क अगर खाली है तो सड़क पे भी खेती हो जाएगी भाई, उस जगह का सदुपयोग तो होगा। अब अगर हम लोग 2 महीने, ये गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे फूल लग रहे हैं, खेती हो रही है, क्या किस तरीके की चीज़ें दिखाई? ये इस तरीके की चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री ने, जो दिल्ली की हमारी राजधानी है, जिस राजधानी में प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता ने बिठाया, वही राजधानी हमारे लिए कांटों से पाट दी गई। और यहाँ जो कीले गाड़ दिए गए, त्रिशूल गाड़ दिए गए, भाले गाड़ दिए गए और ये देखो कांटे लगा दिए गए। तो हम प्रधानमंत्री जी को एक बार और फूल देते हैं। हमारे टिकैत साहब का ये आदेश है कि हम सरकार को फूल देने का काम करते हैं। और अगर इसमें प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आ जाती है तो आ जाती है, नहीं तो ये लोकतंत्र और संविधान के तरीके से हम जो यहाँ बैठे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको हम वोट के लिए तरसा देंगे। और अगर ये कानून वापसी की लड़ाई है, बिल वापसी की लड़ाई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सत्ता वापसी की लड़ाई हो, तुम्हारी कुर्सी खींचने की लड़ाई हो, कुर्सी छोड़ने की लड़ाई हो। इसलिए हमारे सत्ता परिवर्तन से पहले ये कानून वापस हो जानी चाहिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के किसान के साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है और इनके पेट में जो खंजर भोंका है, वो देश की जनता आज हिसाब मांगना चाहती है अपने फूलों के हिसाब से। प्रधानमंत्री जी ने जब उत्तर प्रदेश में आए तो हम लोगों ने फूलों से वर्षा की, उनको वोट देने का काम किया, उनके साथ हमने रैलियाँ की, झंडे उनके उठाए। लेकिन हमें अगर मिला तो यहाँ कांटे मिले और हमें यहाँ मिला तो कील मिली, हमें मिला तो यहाँ त्रिशूल मिला। इसलिए त्रिशूल के साथ हम उनको फूल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को समय है, सुधर जाना चाहिए और नहीं तो आगे की लड़ाई और जारी रहेगी। और हमारे नेता अगर कह देंगे तो लड़ाई सत्ता परिवर्तन की शुरू होगी। क्या आगे आप खेती भी करने वाले हैं? खेती तो हो ही रही है, अभी फूल लग रहे हैं, जब फूल खत्म हो जाएंगे तो खेती शुरू हो जाएगी। खेती तो हो ही रही है और क्या हो रहा है। तो इसलिए ये जो है ना, ये सारा हो रहा है, यहाँ यही सिस्टम शुरू होने वाला है। अब लड़ाई जो है लंबी चलेगी और ये प्रधानमंत्री जी अब मान ले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे बीच में बाधा बन रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र अब ये राइट देता है और एक एक किसान का बेटा अपने अधिकार को समझता है और घर से बाहर निकल रहा है। जिसे रोकना है रोक ले, जिसे जो करना है कर ले। अब यहाँ गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पे खेती होने का काम होगा और यहीं से पानी निकाल के और ज़मीन पर खेती की जाएगी। ये हमें रोक नहीं सकते। और ये जो बैरिकेड लगा रखा है, जो हमारी मिट्टी के पे कब्जा कर रखा है, अडानी अंबानी का कब्जा ऐसे ही हमारी खेती पे होने जा रहा है, एक ऐसे ही खेती पे होने जा रहा है। वो अडानी अंबानी का कब्जा ना तो हम खेती पे होने देंगे और ना इस मिट्टी पे होने देंगे। इसलिए अब इनको समझ जाना चाहिए और देश के संकेत बहुत बड़े हैं और अगर सही टाइम पर समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रधानमंत्री जी का झोला और डंडे के साथ गुजरात जाएंगे। क्या किस टाइप की मिट्टी की बात कर रहे हैं? मिट्टी पे कौन सा कब्जा यहाँ पे हो रहा है? ये मिट्टी जो पड़ी है, ये कल हमारे यहाँ मिट्टी डलवाई थी टिकैत साहब ने फूल लगाने के लिए। आज वो मिट्टी अपने कब्जे में सरकार ने ले ली, बैरिकेड के अंदर ले ली, बैरिकेड के अंदर ले ली। ये जो कब्जा इन्होंने मिट्टी पे कर लिया, यही कब्जा हमारे खेतों पे हो रहा है, हमारे फसलों पे हो रहा है, हमारे अनाजों पे हो रहा है, हमारी जिंदगियों पे हो रहा है। यहाँ बैरिकेड है, वहाँ अडानी अंबानी नाम की बैरिकेड हमारे यहाँ लगी है। वो बैरिकेड ना वहाँ लगने देंगे ना यहाँ लगने देंगे। यहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया, हमने यहाँ फसल लगा दी। ये फसल ऐसे ही उगती रहेगी और ये कानून वापस होगा, ये वादा है।
तो आगे अगर आप यहाँ पे अगर कुछ करने लग जाते हैं तो यहाँ बैरिकेड लगा देंगे, तो ऐसे तो पूरा बैरिकेड लगा बैरिकेड लगाएंगे तो हम बैठे भी है ना, कब तक हम ये बैरिकेड को झेलेंगे, ये प्रधानमंत्री जी को पता है। अब ज़्यादा बैरिकेड लगने वाली नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब ये पता चल गया है, इसीलिए ये कीले लगवाए हैं कि उनको कि अब उनकी ज़मीन खिसक रही है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हमारे कृषि तोमर जी हैं, जो कृषि मंत्री तोमर साहब, वो ये कहते हैं कि कानून में काला क्या है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कानून सफ़ेद कहीं है ही नहीं। तोमर साहब, अपना राष्ट्रभक्ति का चश्मा लगा लो और मोदी भक्ति का चश्मा उतार दो। कानून पूरी की पूरी काली है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे वो अनलिमिटेड भंडारण की बात हो। जहां भी हम कानून में हाथ डालते हैं, जहां भी हम अपनी नज़रों से देखते हैं, पूरी की पूरी कानून किसान विरोधी है, किसान के हित में नहीं है, किसान को बेचने वाली है, किसान का पेट में जो है छुरा भोंकने वाली है। ये कानून किसान को किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। यहाँ पर जो मिट्टी डाली गई उसके बाद बैरिकेडिंग लगाई गई, क्या कहा गया इनसे, आप लोगों से बात हुई कुछ? वो सरकार के आदेश हैं, सरकार के आदेश है, सरकार का पालन कर रहे हैं। वो हमारे भाई हैं, उनसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। सरकार जो दिल्ली से निर्देश देती है इन लोगों को, वो ये लोग मानते हैं, तो इनसे हमारा कोई नहीं। उनने कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ अब बोए जा रहे हैं फूल। तो सरकार को ये समझ लेनी चाहिए कि किसान का अन्नदाता कहीं जो है ना, ऐसे अब नहीं चलेगा। ये जो हमें इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी लाल किले का इन्होंने कांड किया, अब ये जान गए कि ऐसा कांड भी कोई नहीं चलेगा। जो लाल किलों पे इन्होंने हमारे आपस में फूट डालने की कोशिश की, अपने आदमी लगा के और वहाँ झंडा फहरवाने की कोशिश की, वो भी हम लोग समझ गए। अब वो भी यहाँ मुद्दा नहीं चलेगा। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारे जो संविधान में अब जो है, हम उसी के तहत अब लड़ाई लड़ेंगे। कोई मुद्दा इनका अब चलने वाला नहीं, सारे मुद्दे इनके खत्म हो गए। प्रधानमंत्री दहशत में है। अडानी अंबानी के यहाँ से अगर कोई बिल आएगा तो शायद ये उसको जो है अब दोबारा देखेंगे, नहीं तो ये गिरमी रखें। इनको अडानी अंबानी के गुलाम है, इनके बस का देश में कुछ नहीं है। और ये अडानी अंबानी से आज़ाद हम देश को कराने आए हैं और इसे करा के जाएंगे। चक्का जाम आज जो हुआ है, क्या ये सफल रहा, आपको क्या लगता है? चक्का जाम कुछ नहीं, हमारे भारत में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आज हमारे नेताओं ने मना कर रखा था चक्का जाम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। किसान जो है यहाँ से बोल के गए हैं हमारे नेताजी से कि काम हो रहे हैं, इसलिए वो अभी कोई चक्का जाम का प्रावधान नहीं था। कई जगह था, वो वहाँ लोगों ने किया, वो भी 2-3 घंटे का था, पूरा का पूरा जो सक्सेस हुआ है। और लोगों ने अपने जहाँ जो बैठा था उसने अपना चक्का जाम करने का काम किया। क्या कहेंगे, ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अक्टूबर में 40 लाख ट्रैक्टर की बात होने लगी है? लड़ाई तो सरकार निर्धारित करे। सरकार चाहेगी तो लड़ाई लंबी चलेगी, और सरकार चाहेगी तो लड़ाई आज ही ख़त्म हो सकती है। जैसे मोदी जी ने कहा है कि जो किसान और सरकार के बीच की वार्ता है वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो फ़ोन कॉल करने में देरी क्यों कर रहे हैं। अतिशीघ्र फ़ोन कॉल करें और इस जो संघर्ष चल रहा है, हमारा जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा है, इसको जल्दी से ख़त्म करें। और आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार हमें सूल दे रही है और हम सरकार को फूल दे रहे हैं। हमारी नीयत और नीति साफ़ है, हमारी मंशा में कहीं भी कोई खोट नहीं है। और सरकार की नीति देख लीजिए आप, उसकी मंशा में खोट है, तभी वो बैरिकेड को पक्का करते जा रहे हैं, बैरिकेड आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं, शुरू से ही चाह रहे हैं कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाए और हम सब लोग अपने घर वापस जाएं। हमारी जो तीनों मांगे हैं वो पूरी हो जाएं और जो MSP का कानून है वो लागू हो जाए। सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और लोकतंत्र जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमें बोलने की आज़ादी देता है। हमें अभिव्यक्ति को अपने बातों को रखने की पूरी आज़ादी है हमारे हिसाब से। तो सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और सुनना चाहिए। सरकार पता नहीं क्यों अंबानी अडानी से बाहर नहीं निकल के आ पा रही है। क्या लगता है कि अब यही हल रह गया है कि आप लोग फूल लगाएंगे और वो जो है ये इस तरीके से कील गाड़ी जाएगी, उखाड़ी जाएगी? भाई देखिए, नफ़रत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। हमें आज़ादी के आंदोलन से देखना चाहिए कि महात्मा गांधी और जो अहिंसा का जो आंदोलन हुआ, तो एक दिन ऐसा आ गया था कि अंग्रेज़ों को भी हमारे आगे घुटने टेकने पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ भी सरकार अभी नहीं सुन रही, तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में जब इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो सरकार को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। अभी भी 30-32 देशों का समर्थन हमें मिल चुका है और जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आवाज़ें बाहर तक जाएंगी, लोग बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। आप देख, बाहर के लोग जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको तो गलत साबित
करने में लगी है सरकार। उससे क्या होता है, वो तो किसानों को भी गलत साबित कर रही थी, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही बता रहे थे। अब आपके सामने स्थितियां आपके सामने हो गई। 2.5 महीने आंदोलन चल लिया, आज 73वां दिन है, आप देख लीजिए। और जो देशद्रोही था, जो एक दीप सिद्धू करके था, उसको अब तक सरकार पकड़ने में नाकाम रही है। तो ये तो चीज़ आप हम सब लोगों के सामने है कि सरकार खुद इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रही है, सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाह रही है। लेकिन सरकार ये चीज़ भूल जाती है कि जहाँ नीयत और नीति साफ होती है तो वो आंदोलन ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं। इस तरह के जो आंदोलन है वो 10 साल 20 साल 50 साल में कभी होते हैं, और ये आंदोलन अर्थपूर्ण तरीके से ही ख़त्म होगा। ये आंदोलन ऐसे ख़त्म नहीं होगा। सरकार चाहे कि इस आंदोलन को वो बदनाम करके ख़त्म कर लेगी। तो मैं और हम सब किसान भाई ये कहना चाह रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि बैठ के बात कीजिए और जो समस्या है उस समस्या को समझिए, जिद में और अहंकार में मत रहिए। किसान के हित में फैसला लीजिए और इन काले कानूनों को वापस लीजिए। तो ये जो फूल लगाए जा रहे हैं, क्या आगे और भी कुछ प्लानिंग है, कुछ लगाने की तैयारी? अब देखिए, नेता लोग विचार कर रहे हैं। हो सकता है जितनी जगह यहाँ पे आसपास खाली है तो सब जगह कुछ ना कुछ खेती वेती। हम लोगों का काम भाई, किसानों का काम ही खेती करना है। आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे खेती करना कितना सही है? सड़क अगर खाली है तो सड़क पे भी खेती हो जाएगी भाई, उस जगह का सदुपयोग तो होगा। अब अगर हम लोग 2 महीने 4 महीने या 6 महीने आंदोलन करेंगे तो हम कुछ अर्थपूर्ण चीज़ें तो यहाँ निकालें। खेत अगर यहाँ पे मान लो फसल उगेगी तो हो सकता है भाई 100-200 लोगों के खाने पीने का इंतजाम यहीं से हो जाए, हमें लाना ना पड़े खाना पीना। भाई काफ़ी जगह है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के आसपास में 5-6 किलोमीटर में काफ़ी खाली जगह पड़ी हुई है। तो मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। इस जगह का सदुपयोग हो जाएगा, जगह उपजाऊ हो जाएगी। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? सड़क पे खेती होनी चाहिए। सड़क पर खेती तो हो रही है, जो बाहर सड़क के बाहर हो सकती है जगह पड़ी है खाली, वहाँ खेती जहाँ हो सकती है वहाँ होनी चाहिए खेती। सड़क पे हो चाहे खेत में हो, कहीं भी हो, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं कि मोदी के तीनों कानून वापस लेने चाहिए, जीएसटी पे गारंटी देनी चाहिए। ऐसे जो पुलवामा में 45 जवान मरे, 1 किलो आईडैश पे 20 साल की सजा होती है, वो 3 कुंटल थी। मोदी ने आज तक NIA और CI भी नहीं बैठा रही। 44 जान शहीद हुए, कहाँ सो रहे मोदी? और किसान ने आतंकवादी बता रहे हो। कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसको जो है ना उस पर मिट्टी डाल रहे हैं क्या कह लगातार। रहे हैं अंकल? आप मास्क भी लगाए हुए हैं, क्या क्या कह रहे हैं? किसको, मोदी को? नहीं, मोदी को क्यों कहेंगे आप? यहाँ पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखो जो किसान आंदोलन हो रहा है एक जेन्युइन आंदोलन है, और हमारे भारत का किसान और मजदूर तो अपनी जो डिमांड को, अपनी मांग को लेकर जब जो है वो अपना आंदोलन करता है, तो मोदी क्या, मोदी जैसे और भी कोई जो है ना प्रधानमंत्री हो या जिम्मेदार हो तो उसे इस बात को सुनना चाहिए। और अगर नहीं सुनता है तो वो जो है तानाशाह है, और तानाशाही का जो है ना हम लोग उसका विरोध करेंगे। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है, इतने सारे बैरिकेटिंग है, आखिर क्या क्यों लगता है सरकार को कि जो है ये इतना यहाँ पे बैरिकेटिंग क्या है? वो तो जैसे जो हमको जो है ना कुछ देना नहीं चाहते, बल्कि हमको दबा देना चाहते हैं, हमको कुचलना चाहते हैं, ताकि किसान और मजदूर अपनी आवाज़ को ना उठा सके, है ना? तो क्या आपने ये फूल लगा करके इस कुचलने को आपने मैसेज नहीं, फूल लगाने के तो हमारा जो है ना, जब हम ये तो जो है ना एक वो है जहाँ रहते हैं थोड़ा हमें अच्छा लगना चाहिए, और फूल लगा दिया, और यहाँ पर जो है ना हम लोग खड़े होते हैं, बैठे रहते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। फूल लगना कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको जो है ना हमने रोड का जो है ना कोई दुरुपयोग नहीं किया है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।